everyone. So I hope you all are doing well. तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मतलब ऐसा है कि ये टॉपिक ज़्यादातर कॉलेजेस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इसको अवॉइड किया जाता है. ना तो आपके अंडर ग्रेजुएट में आपको पढ़ाया जाता है और ना ही आपको ये मास्टर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है. बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब क्या होता है सिर्फ रैंडम वॉक. मतलब ये टॉपिक ऐसा है, मैं टॉपिक समझा देता हूँ आपको अच्छे से, कि द टॉपिक नेम इज रैंडम वॉक. थोड़ा ध्यान से समझना कि इसमें क्या क्या है और क्यों क्यों है. ठीक है, बात अगर हम करें रैंडम वॉक की, तो इसमें क्या होता है और क्यों होता है इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके फिजिकल एप्लीकेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे फिजिकल एप्लीकेशंस है. फॉर एग्जांपल सन के कोर से फोटोन्स को बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ रैंडम वॉक. बहुत अच्छा एग्जांपल है. विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट पहले आप इस चीज़ को समझना कि ये रैंडम वॉक जो है ये होता क्या है. देखो है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या देयर इज अ लाइन. ठीक है, ये लाइन है. लाइन मतलब समझ लो कि ये एक रास्ता है. ठीक है, ये एक रास्ता है. अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे मान लो कि मतलब कोई इंसान है, मतलब ड्रंकन, कोई ऐसा किसने, कोई भंड है, समझ रहे हो ना, कि मतलब कोई दारू पी के टुल है बिल्कुल. तो वो यहाँ से अगर वो चलना स्टार्ट करता है, लेट अस कंसीडर कि नेगेटिव इधर भी कुछ है. ठीक है, दिस इज 0, ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पे इसका घर है. ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस ये है, दिस पॉइंट इज P, और इधर की साइड कोई पॉइंट लेते हैं Q, वट जो भी लेते हैं, मैटर नहीं करता. बट हम मान के चलते हैं कि इसका घर जो है यहाँ पे, इसका घर जो है, इसका होम हाउस जो है वो यहाँ पे. ठीक है, अब हमारे पास है क्या, समझना इसको, चूंकि ये बेवड़ा है, इसको चलना, मतलब फिलहाल ये पिया हुआ है, बहुत अच्छे से ड्रंक है, इसका मतलब ये चलेगा कैसे. ये यहाँ से यहाँ गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमेंशन है, हम सिर्फ यहाँ पे 1D मोशन की बात कर रहे हैं, बाकी दूसरे केस को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. बट फिलहाल के लिए हम बेसिक को समझ लेते हैं कि ये है क्या. समझ लो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझना. जैसे ये क्या है कि ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा. अब ये चलेगा कैसे, जैसे यहां से ये यहां पे गया. ठीक है, मान लेते कि ये जो इसने क्या किया, ये एक स्टेप रखा और इस स्टेप को हमने दे दिया नाम स्टेप लेंथ. ठीक है, आगे बढ़ेगा. ठीक है, एक कदम ये दोबारा से आगे बढ़ा, मान लेते कि ये आगे बढ़ा. ठीक है, मान लिया कि फिर से ये L स्टेप चला. चूंकि इसको पता ही नहीं है, इसको होश ही नहीं है कि जाना किधर है, तो ये क्या हो सकता है कि दोबारा से वापस इस साइड पर रखते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन में मोशन अभी नहीं है, हम एक ही डायमेंशन में कंसीडर कर रहे हैं. तो क्या होगा, ये आगे जाने की बजाय ये पीछे आ जाएगा. हो सके फिर से पीछे आ जाए, हो सके ये फिर से पीछे आ जाए, हो सके फिर आगे जाए, हो सके फिर पीछे आ जाए, हो सके फिर, मतलब है क्या कि इसका अगला स्टेप कौन सा होगा ये इसको खुद नहीं पता. खुद नहीं पता मतलब क्या हो गया कि इसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा ये पहले वाले स्टेप के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. मतलब मोशन जो है वो बिल्कुल रैंडम है, कभी यहां जाएगा, कभी यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा. मान लेते कि अगर स्टेप लेंथ इसकी L है, ठीक है, और मान लो कि आपका घर जो है इसका जो है मान लेते कि 10 स्टेप्स पे है. ठीक है, मतलब अगर स्टेप लेंथ L है, मान लो कि 1 मीटर का, मतलब अगर 10 मीटर दूर भी इसका घर है तो जरूरी नहीं है कि ये 10 स्टेप में यहां पे पहुंच जाए. हो सके ये 5 स्टेप पीछे आके फिर आगे 10 स्टेप जाएगा, या एक स्टेप आगे आके फिर पीछे पहले पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे फिर पीछे आ गया, फिर पीछे आ गया, इस तरह करके जाएगा. मतलब कब ये घर पहुंचेगा पता ही नहीं है. ठीक है, कब ये घर पहुंचेगा हमें पता ही नहीं है. हो सके किसी दिन थोड़ा कम, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि किसी दिन ये क्या हो सकता है यहाँ पे कि 1000 स्टेप में पहुंचे, किसी दिन 10 स्टेप्स में ही पहुंच गया, किसी दिन 20 स्टेप्स में पहुंच गया, किसी दिन इसको 30 स्टेप्स लग गए, किसी दिन 32 स्टेप्स लग गए. अलग अलग दिन अगर ऐसे वंडो के ये घर पहुंचेगा तो मतलब है क्या इसका कि इसका जो पिछला स्टेप है और जो अगला स्टेप है उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन है ही नहीं. समझ गए? तो दिस थिंग इज नोन एज, इसी चीज को हम बोलते हैं रैंडम वॉक. हम क्या बता सकते हैं यहां पे, हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं. किस चीज की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि अगर अपने को पता है कि इसके राइट हैंड साइड पे जो पैर रखने की, मतलब राइट हैंड साइड पे जो पहला स्टेप, मतलब कोई भी स्टेप रखेगा, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी P है तो लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब अगले नेक्स्ट स्टेप रखने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 1 - P, मतलब सिंपली Q. और P और Q कुछ भी हो सकता है. कैसे कुछ भी हो सकता है इसको समझो. बोलोगे सर लेफ्ट और राइट में दोनों की जाने की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल होगी ना, नहीं होगी इक्वल. क्यों, एक एग्जांपल समझो. जैसे मान लो कि ऐसा है कि ये घर जा रहा है. ठीक है, इसका जो रास्ता, जो गली है, वो गली में स्लोप ऐसा सा है.
स्लोप अगर ऐसा सा है, क्या होगा इसके साथ, आगे इसके जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू पीछे जाने की प्रोबेबिलिटी, राइट। नहीं जाना चाहेगा ये आगे, नहीं जाना चाहेगा, नहीं जाएगा, मतलब जा ही नहीं पाएगा, ताकत लगाएगा बट जा नहीं पाएगा, ये भी बात होगी। मतलब इसको पता ही नहीं है। देखो बस यहां पे दो चार चीजें जो आइडियल केस ले रहे हैं वो ये है कि वन डायमेंशन है, स्टेप लेंथ जो है वो इक्वल है, ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारी स्टेप लेंथ जो है दैट इज एल, दैट इज कांस्टेंट, वो एल है, मान के चल रहे हैं। बाद में क्वेश्चन में 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसी चीजें की होंगी, बट यहां पे समझो इस चीज को, ये बहुत ही ज्यादा इस वे में आप इसको समझो तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये तो सही बात है कि अगर ये स्लोप ज्यादा रहे तो इस साइड जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, इस साइड जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, ऐसा स्लोप रहे तो इधर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, इधर वाले की कम है। तो इसीलिए मेरा क्या है कि P और Q जो है इक्वल टू हमेशा हाफ नहीं होगा। किसी केस में क्या हो सकता है कि जैसे इस वाले केस में क्या है, इधर P है और P की बात कर देता हूं, P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेप इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जो प्रोबेबिलिटी है, जो अगला स्टेप होगा उसकी प्रोबेबिलिटी अगर P है तो Q जो हो जाएगा दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेप इन द लेफ्ट हैंड साइड। और यहां से एक चीज आपको पता है कि दो प्रोबेबिलिटी का अगर आप सम करोगे, क्योंकि दो ही प्रोबेबिलिटी यहां पे पॉसिबल है ना, तो P प्लस Q दैट इज इक्वल टू 1। मतलब यहां पे आपके पास दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, या तो वो आगे बढ़ेगा या तो वो पीछे जाएगा। मतलब इसके हिसाब से अगर ये यहां से चलना शुरू हो रहा है तो या तो ये पीछे जाएगा या तो ये आगे जाएगा, बस दो ही पॉसिबल आउटकम्स है। और आपको पता है कि जब आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कैपिटल N है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो अगर कैपिटल N है, ठीक है, इसका और इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेप रखे हैं अगर वो N1 है तो राइट हैंड साइड पे जो स्टेप होगा दैट इज N2, और यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा N1 प्लस N2। इसके बारे में हम थोड़ी देर में और बात करेंगे, बट फिलहाल इन चीजों को समझ लो। मतलब सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि आपका रैंडम वॉक होता क्या है। रैंडम वॉक क्या है, मतलब सिंपली कि जहां पे वॉक का जो डायरेक्शन है, मतलब वॉक में आगे या पीछे, अगर 1D की बात करें तो आगे या पीछे, मतलब क्या है कि एक पॉइंट है उसके नेबर में सिर्फ दो ही पॉइंट होंगे, एक पॉइंट है उसको नेबरहुड में सिर्फ दो ही पॉइंट होंगे, एक पॉइंट है उसके नेबरहुड में दो ही पॉइंट होंगे। ये हो गया आपका 1D रैंडम वॉक। व्हेन वी टॉक अबाउट 2D रैंडम वॉक, 2D रैंडम वॉक में क्या होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि मान लो कि अब उसी भंड को किसी पार्क में छोड़ दिया, पहले गली में था अब वो पार्क में था, अब मान लो कि वो यहाँ पे और ये सारे इक्वल ले लो, इससे ऐसे बड़े छोटे मतलब। इस केस में क्या होगा, ये यहां पे पैर रख सकता है, यहां पे पैर रख सकता है, यहां भी रख सकता है, यहां भी रख सकता है, क्योंकि ये सारे स्टेप लेंथ जो है वो आपके इक्वल है LLL। मतलब यहां पे आपके नियरेस्ट में 4 पॉइंट है टोटल, एक पॉइंट है। 2D में जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं वो यहां पे 4 हैं। सिमिलरली 3D में करोगे वहां पे 6 निकलेगा, बट उस पर हम बाद में आएंगे, पहले आप इस चीज को समझो, ठीक है। तो ये था आपका रैंडम वॉक। रैंडम वॉक जो है मतलब बिल्कुल यही चीज है, यहां पे सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो P होगा या तो Q होगा। मतलब या तो वो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा। लेफ्ट में जाना राइट से इंडिपेंडेंट है, राइट में जाना लेफ्ट से इंडिपेंडेंट है, बात खत्म। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आप यहां पे समझो कि ये किस चीज का एग्जांपल है, कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये एग्जांपल है, और ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बात कर लें तो दैट इज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप याद करो कि आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां पे आपने क्या करा था, याद करो क्या था वहां पे, कि जैसे अगर आपने किसी डाइस को, जैसे कोई ये है डाइस है, इसको अगर आपने उछाला तो या तो 4 आएगा या तो 4 नहीं आएगा। 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6, 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। दो ही पॉसिबल आउटकम्स है। मैं 1 2 3 4 5 6 की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 4 की बात कर रहा हूं। या तो 4 आएगा या तो 4 नहीं आएगा। मतलब अगर मेरे डाइस ने 2 दिया, इसका मतलब ये इस केस में चला गया। अगर मेरा 4 आया तो इस केस में चला गया। अगर मेरा 3 दिया डाइस ने तो इस वाले केस में क्या, अगर 4 आया तो फिर से इस केस में आया, 5 आया तो मेरा इस केस में चला जाएगा, सॉरी इसी केस में वापस चला जाएगा। तो P की प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज P, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज Q। सिंपली वहां पे क्या है, लेफ्ट पे जाने की अगर राइट पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी P है तो लेफ्ट पे आने की प्रोबेबिलिटी 1 - P, काम खत्म। यही तो है ना, 1/6 + 5/6 दैट इज इक्वल टू 1। आई होप दिस पार्ट इज ओके। इसको समझ लो क्योंकि यही बेसिक है। अगर इसको आपने समझ लिया बस आपका काम खत्म। अब मैं बोलूं कि देखो हमने क्या करा, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट समझना, जो यहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था वो क्या निकाला था और क्या था वो, ठीक है। जैसे देखो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने टोटल जो है
वो n टाइम्स, जैसे इसी अगर मैं डाइस वाले एग्जांपल की बात करूं, मैंने क्या किया, डाइस को n बार उछाला, n बार उछाला तो इसमें क्या हो गया, मान लेते हैं कि जो मेरा 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज p, तो 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस p दैट इज इक्वल टू q। मैंने क्या किया, डाइस को n बार इसको उछाला, उसमें से क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, n1 टाइम्स क्या हुआ, ये आया मेरा p आया, n1 टाइम्स मेरा p आया, और n2 टाइम्स क्या आया, मेरा 4 नहीं आया, मतलब मेरा q आया। मतलब अगर मैंने डाइस को 1000 बार उछाला, समझना इस चीज को, अगर मैंने इसको डाइस को 1000 बार उछाला, उसमें से क्या हुआ, 10 बार मेरा क्या हुआ, सॉरी 100 बार मान लेते हैं कि 100 बार मेरा 4 आया, और बाकी 900 बार क्या हुआ, मेरा 4 नहीं आया। दिस इज p, दिस इज q, राइट। तो अगर आपने 100 बार इसको उछाला है जिसमें से आपका ये आया और इतना बार नहीं आया, अब इसको मैं ऐसा कर देता हूं कि n1 टाइम्स कर देते हैं कि n में से n1 टाइम्स जो है मेरा p आया और n2 टाइम्स मेरा p नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग n1 के आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज गिवन बाय, ये क्या था याद करो, n1 p की पावर n1 और q की पावर n2। और यहां पे आपकी कंडीशन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे आपकी कंडीशन क्या है कि n1 प्लस n2 दैट इज इक्वल टू n, n1 और प्लस n2 दैट इज गिवन बाय n, एंड 1 प्लस p दैट इज इक्वल टू q। उस चीज को आप यहां पे लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे देखो, ये मैंने क्या फाइंड किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 n1 टाइम्स, probability of getting 4 n1 times that is given by n c n1 p to the power n1 q to the power n2। इसी का उल्टा करें तो probability of getting n2, probability of getting q n2 times, probability of getting q n2 times, इसको कैसे लिखोगे, तो p of n2 that is given by n तो यहीं पे रहेगा, c n2 हो गया, और इसका यहां पे क्या हो गया, p का मतलब यहां पे कौन सा, q, तो q टू द पावर n2 और p टू द पावर n माइनस n2, या फिर n माइनस n2 को आप n1 कर दो। और अगर ध्यान से देखोगे तो यही तो है, बोथ आर इक्वल। बट बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बट फिलहाल के लिए समझो इस चीज को, आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है तो हम चलते हैं इसी चीज को लेके अपने रैंडम वॉक में, हम चलते हैं इसी चीज को लेके रैंडम वॉक में अपने, ठीक है। एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे होता है कैसे नहीं होता, जैसे समझना है इस चीज को, है क्या। हमने कहां से स्टार्ट करा, ओरिजिन से हमने यहां पे स्टार्ट करा, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने, इसने लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखे हैं, n1 स्टेप्स रखे हैं, राइट हैंड साइड पे इसने n2 स्टेप्स रखे हैं। n1 इस साइड में, राइट हैंड साइड पे इसने n1 स्टेप्स रखे हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे इसने स्टेप्स n2 रखे हैं, एंड दैट इज p, और इसको कर देते हैं 1 माइनस p विच इज इक्वल टू q, नो प्रॉब्लम। और एक कंडीशन क्या हमारी, n दैट इज इक्वल टू n1 प्लस n2। अब थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं कि n1 साइड में जो इसने स्टेप्स रखे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो p n1, और अगर ये आपको पता कि n1 साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि p n1 साइड में इसने कितने स्टेप्स रखे हैं आउट ऑफ n, अगर ये आपको पता चल गया तो उस केस में आप क्या, देखो ध्यान रखना, आपको n1 n2 एग्जैक्टली नहीं पता होता, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके 1000 स्टेप्स हैं, उसमें ऐसा हो सकता है कि 10 इसने n1 में रखे, 10 ये राइट में गया, बाकी 990 जो वो लेफ्ट में गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि 100 ये राइट में गया, 900 जो है ये लेफ्ट में गया, 900 पूरे ये राइट में चला गया और 100 जो है ये लेफ्ट में गया, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ इतना पता होगा कि अगर राइट हैंड साइड में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज दैट, राइट हैंड साइड में अगर इसने n1 स्टेप्स रखे हैं तो n1 स्टेप्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, आप वहां पे एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि राइट हैंड साइड में इसने इतने ही स्टेप्स रखे। और आप एक बात बताओ, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गई तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी भी पता चल जाएगी, उसके बारे में बात कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए आप इसको समझो, क्या हमारा यहाँ पे p n1 मतलब
राइट हैंड साइड में n1 स्टेप्स रखने की प्रोबेबिलिटी क्या, आउट ऑफ n, सो दैट विल बी गिवन बाय n c, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे n1, इसकी साइड प्रोबेबिलिटी क्या, p, सिंगल स्टेप की प्रोबेबिलिटी p, सो p टू द पावर n1 q टू द पावर n माइनस n1, या फिर इसको रख दो n2। आई होप दिस पार्ट इज ओके, दिस पार्ट इज क्लियर। अगर ये चीज आपको समझ आ गई, आप थोड़ा ढंग से देखना, अगर मैं इसको बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग n2 स्टेप्स इन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सो दैट विल बी गिवन बाय n c, n1 की जगह पे क्या रखोगे n2, यहां पे इसकी साइड प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज q, सो q टू द पावर n2 और p टू द पावर n1। अब ढंग से देखो तो आपको ये दोनों इक्वली दिखेंगे, कैसे इक्वल दिखेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे nc n1 है, यहाँ पे nc n2 है, तो भैया ठीक से देख लो, अगर मैं nc n2 की बात करूँ, क्या होता है ये, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस n2। और n माइनस n2 क्या होता है, दिस इज सिंपली फैक्टोरियल n1। उसी तरीके से अगर मैं nc n1 की बात करूं, सो दैट विल बी गिवन बाय फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n1 और उसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n माइनस n1 विच इज इक्वल टू अगेन n2। बोथ प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल, राइट। अगर आपको ये पता चल गया तो इसको आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, बट अगेन समझ लेना, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना, दोनों के पीछे इतना भागने की जरूरत नहीं। अगर ये आप डिस्ट्रीब्यूशन याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो आप आराम से कर लोगे। जैसे एक एग्जांपल में देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एक पहले छोटे से एग्जांपल के साथ करते हैं, इसको कॉपी कर लो या बैक करके छाप लेना, ठीक है। और हाँ प्लीज एक काम कर लेना, अगर वीडियो को देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन जो है उस पर बता देना कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो विल ट्राई टू डू दैट। और उसके साथ ही ये भी कर सकते हो कि अपना नाम और एड्रेस जो है, मतलब अपनी अटेंडेंस जो है वहाँ पे लगा देना, नाम और अपने स्टेट का नाम लिख दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके फाइन, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे, एक सेकेंड टाइम है ना, जा अब बढ़ते हैं यहाँ पे एक चीज़ आगे। जैसे देखो है क्या, हम किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अब क्या हुआ कि हमारे पास क्या है कि एक ड्रंकर है, उसने क्या किए 10 स्टेप्स रखे, वो टोटल उसने 10 स्टेप्स रखे, ठीक है। हम ये मान के चल लेते हैं कि जो राइट हैंड साइड पे उसके स्टेप्स रखने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/3। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि राइट हैंड साइड पे ही, तो अगर राइट हैंड साइड पे प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो ऑब्वियसली क्यू आप निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2/3। अब क्वेश्चन ये है कि राइट हैंड साइड पे 6 स्टेप्स रखने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। राइट हैंड साइड पे 6 स्टेप्स रखने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जल्दी बता दो। n1 ले लिया आपने 6, n2 कितना हो जाएगा, दैट इज 4, क्योंकि टोटल स्टेप्स 10 है, 10 माइनस 4 दैट इज 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4। वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, p ऑफ 6 स्टेप्स, p प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 स्टेप इन राइट हैंड साइड, क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी इसको ऑलरेडी ले चुका है ये राइट हैंड साइड में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप सीधा कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा मेरा 10c 6 स्टेप मतलब 4 p की पावर मतलब 1/3 की पावर क्या हो जाएगा 1/3 की पावर n1 दैट इज इक्वल टू 6, और उसके साथ क्या कर लोगे यहाँ पे 2/3 टू द पावर 4 कर सकते हो इसको आप लोग कैलकुलेट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 6 स्टेप इन राइट हैंड साइड दैट इज गिवन बाय क्या हो जाएगा ये 10 फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, एक सेकेंड या 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड 4 इंटू 3 इंटू 2 1/3 की पावर 6, या फिर ऐसा कर दो 2 की पावर 4 इंटू 1/3 की पावर 10। क्लियर है ये वाला पार्ट। अच्छा अब क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट 4 2 जा 8 3 3 जा 9 210 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 10। आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग राइट हैंड साइड में 6 स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस। आप कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है। ओके सो हेलो अगेन। सो प्लीज़ हर बार मैं बोलूँगा कि मतलब जैसे वीडियो देखते हो, अगर कोई वीडियो आपने देखी है तो प्लीज़ नीचे अटेंडेंस लगा लेना,
अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि कितने तरह के लोग देखते हैं वीडियोस को। सो अगेन वेलकम टू दिस न्यू सेशन। तो यहाँ पे हम रैंडम वॉक को, लास्ट क्लास में हमने रैंडम वॉक थोड़ा सा स्टार्ट किया था, एक एग्जाम्पल के साथ किया था। आज जो है 1D रैंडम वॉक को दोबारा से हम आगे बढ़ाते हैं कि अपने को क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या होता है, कैसे नहीं होता, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगेन उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे अब आगे बढ़ाते हैं। देखो लास्ट क्लास में आपने क्या कैलकुलेट किया था कि अगर आपने 10 स्टेप्स रखे हैं तो 10 स्टेप्स में से राइट हैंड साइड पे 4 स्टेप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब ट्रंकर है ना भैया, इसने चलना स्टार्ट किया, कैसे चला नहीं पता, लेकिन अगर हम ये बोलें कि ये 4 कदम राइट हैंड साइड पे चला होगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, बहुत सारे इसके सैंपल स्पेस पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि टोटल जो है नंबर ऑफ स्टेप्स को अगर घटा के आप 3 कर देते हो, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राइट हैंड साइड पे एक स्टेप चलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो थोड़ा ध्यान से देखना, आपके ये यहाँ से ओरिजिन है, ये लेफ्ट राइट सारा समझ जाओगे आप। ठीक है, सो ओरिजिन से इधर जो गया ये सारा लेफ्ट है, और इधर जो गया ये सारा राइट है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये ड्रंकर जो ये कैसे चल सकता है, इसको 3 स्टेप चलने हैं। तो ये क्या होगा, एक पहले स्टेप में यहां जाएगा, अगले स्टेप में यहां जाएगा, अगले स्टेप में यहां जाएगा। मतलब इसने तीनों जो स्टेप हैं वो राइट हैंड साइड पे रखे हैं। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगली पॉसिबिलिटी थोड़ा ढंग से चेक करना कि आपका है क्या कि ये 2 स्टेप जो है ना वो आगे रखेगा और एक स्टेप पीछे रखेगा। मतलब एक स्टेप वो राइट हैंड साइड पे गया और 2 स्टेप जो वो राइट हैंड साइड पे गया, तीसरा स्टेप जो वो लेफ्ट हैंड साइड पे गया। मतलब क्या हुआ, 2 ये राइट हैंड साइड पे गया और एक जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे गया। एक पॉसिबल स्पेस ये भी है आपका। अगली क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखो, 0, कि ये एक राइट हैंड साइड पे, मतलब एक जो है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा और बाकी 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, एक ही आगे की तरफ गया, बाकी 2 जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। राइट, मतलब एक जो है वो यहां पे आया और दूसरे से वो यहां पे आ गया। मतलब ये -1 में आ गया। यहां से ये क्या हुआ था, ये +1 में था जब इसने 2 राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पे जब इसको 3 राइट हैंड साइड में, तो ये पॉसिबिलिटी थी। अगला क्या हो सकता है कि इसका 0 जाएगा राइट हैंड साइड पे, 3 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। मतलब 0 जाएगा इसका राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे गया ही नहीं, सारे 3 स्टेप्स जो इसने लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दिए। These are the possibilities। ये भी पॉसिबिलिटी। और क्या पॉसिबिलिटीज है कि देखो ध्यान से कि ये क्या करेगा, थोड़ा ध्यान से देखना कि ये जो है एक लेफ्ट हैंड साइड पे गया, अगला राइट पे गया, फिर लेफ्ट पे गया। मतलब एक राइट पे गया, फिर लेफ्ट पे आया, फिर राइट पे गया। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को पता करना है कि राइट हैंड साइड पे ये टोटल कितनी बार गया, तो मेरे ख्याल से शायद और कोई सैंपल स्पेस बनेगा नहीं। एक बार बना के चेक कर लेना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये यहां से गया, एक लेफ्ट पे गया, ठीक है, दूसरा लेफ्ट पे गया, फिर राइट पे आ गया, ठीक है, तो फिर यहां पे ये पहुंच गया। और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, थोड़ा ध्यान से देखो कि अब क्या हो सकता है कि ये एक लेफ्ट पे गया, ठीक है, दूसरा राइट पे गया और फिर वापस ये यहां पे आ गया। तो ऐसे बहुत सारे स्पेस बनेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये चेक करना है कि मेरा राइट हैंड साइड पे इसने एक स्टेप लिया, तो राइट हैंड साइड पे ये एक स्टेप कहां पे ले रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहां पे इसने राइट हैंड साइड पे 2 स्टेप्स लिए, यहां पे इसने क्या करा, ध्यान से अगर देखो तो एक राइट हैंड साइड पे लिया है, बाकी 2 इसने लेफ्ट हैंड साइड पे लिए। तो एक सैंपल स्पेस ये आपका बन सकता है। और क्या हो गया, अगर कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे क्या हुआ कि ये तीनों स्टेप यहां पे गया, तो यहां पे भी राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं गया। यहां पे अगर हम देखें तो ये लेफ्ट पे आया, फिर राइट पे आया, सॉरी ये राइट पे आया, फिर लेफ्ट पे आया, फिर राइट पे आया। तो राइट हैंड साइड पे इसने 2 स्टेप्स रखे हैं। तो ये चीज आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि हम किस तरह से सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब चूंकि देखो ये तो छोटी छोटी चीजें है ना, यहां पे तो सैंपल स्पेस बनाना इजी है। लेकिन अब एक बात बता, अगर मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स 1000 है और यहां पे मैं बोलूंगा कि इसने लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे 200 स्टेप्स लिए होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसी चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, एम आई क्लियर? यस, ओके। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। जैसे मान लो कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसी क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन हम मॉडिफाई करके खुद से बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, देखो ध्यान से, मान लो कि ये यहां पे है, ठीक है, इसके n को आप ले लो 1500 स्टेप्स, कि भैया ये 1500 स्टेप्स चला टोटल।
हम ये करना है कि राइट हैंड साइड पे जाने की, पी जब भी लिखेंगे ना समझ आना कि राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी, मतलब राइट हैंड साइड पे एक स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी है। तो पी जो हो गया, मान लेते हैं कि हमें ये पूछा गया कि राइट हैंड साइड में इसने 1200 स्टेप्स लिए होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, सॉरी, राइट हैंड साइड में इसने 1200 स्टेप्स लिए होंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी इफ राइट हैंड साइड पे सिंगल स्टेप रखने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 1/4। मान लेते कि ये, तो क्या करेंगे यहां पे, n अपने पास गिवन है, n दैट इज इक्वल टू 1500, ठीक है, n1 जो हो गया दैट इज इक्वल टू 1200, p इसके करस्पॉन्डिंग जो दैट इज 1/4, q जो हो गया दैट इज 3/4, n2 क्या हो जाएगा दैट इज 1200 माइनस दिस, 1500 माइनस दिस दैट इज 300, q तो आपने निकाल ही लिया। तो क्या निकालना, p इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में 1200 स्टेप्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी गिवन बाय, क्या करोगे 1500 c 1200 p की पावर, मतलब 1/4 की पावर कितना हो जाएगा 1200, और q की पावर मतलब 3/4 की पावर 300। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर जो है वो आएगा। एग्जाम में टेंशन मतलब इतने बड़े कैलकुलेशंस आपको नहीं देगा, अगर आंसर लिखना होगा ABCD 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो होगा वो यही होगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने को नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये तो चीज होगी, ठीक है। अगला क्या हो सकता है इसमें, देखो ध्यान से देखो, अब मैं बोलूं यहां पे क्वेश्चन को अब अलग तरीके से थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, मान लो कि इसने 1500 स्टेप्स रखे, अब आपसे पूछा जाएगा 1500 स्टेप्स रखे, ध्यान से सुनना इसको, 1500 स्टेप्स हैं, 1500 स्टेप्स में मान लेते हैं कि इसका जो एक स्टेप है, एक स्टेप की जो लेंथ है दैट इज मान लो कि 1 मीटर, अपनी सहूलियत के लिए इसको 1 मीटर ले लेते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका घर अगर यहां से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, क्या इसका घर जो है ठेके से, जहां से ये दारू पी के निकला है, वहां से अगर 100 मीटर डिस्टेंस पे है और एक स्टेप जो है वो आपका 1 मीटर का है, तो यहां पे इसके पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझ रहे हो इसको, कि यहां पे इसके पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर इसके n इक्वल टू 1500 है, मतलब ड्रंकर है, ठीक है, पिया हुआ है, तो उसको वो पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा किसी को नहीं पता। सो वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 1500 स्टेप्स के बाद यहां पे इसके पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो थोड़ा ध्यान से देखना। आप एक बात बताओ, ये कैसा चलेगा, लेफ्ट राइट कुछ भी चल सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि n1 जो है दैट इज स्टेप्स इन राइट हैंड साइड, n1 वो स्टेप है जो इसने राइट हैंड साइड पे लिया था, और n2 जो है ये वो स्टेप्स हैं जो कि इसने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया था। और आपको पता है कि n1 प्लस n2 जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू n, ये तो होगा ही होगा, दिस पार्ट इज ओके। अब सीधी सी बात बताओ, अगर ये 100 मीटर डिस्टेंस यहां पे पहुंचेगा 1500 स्टेप के बाद, इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये इससे बड़ा होगा, ऑब्वियस है कि ये इससे बड़ा होगा। राइट हैंड साइड पे जो स्टेप्स लिए हैं उसने वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा होगा, तभी तो ये यहां पहुंचेगा, नहीं तो इधर कैसे पहुंचता है, ये कहीं और पहुंच जाता। तो इस केस का मतलब क्या आपका कि n1 माइनस n2 मान लो कि दैट इज इक्वल टू m, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने स्टेप्स लिए और राइट हैंड साइड में जितने स्टेप, मतलब सॉरी, राइट हैंड साइड में जितने स्टेप्स लिए माइनस लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू नेट स्टेप टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा यहां से एग्जांपल से समझो। जैसे क्या हुआ कि मान लो कि आपने क्या रखे, आपने n को 10 लिया, मतलब आपने टोटल 10 स्टेप्स लिए, ठीक है। 10 स्टेप लेने के बाद आपका जो नेट लेंथ है वो आपका राइट हैंड साइड पे, मतलब 10 स्टेप लेने के बाद आप राइट हैंड साइड पे ही हो। इसका मतलब क्या हो सकता है, जैसे देखो इसका मतलब क्या हो सकता है, राइट हैंड साइड का मतलब मान लेते हैं कि आप यहां पे हो n इक्वल टू सॉरी, यहां पे मान लो कि आप 3 मीटर डिस्टेंस पे हो, जहां पे स्टेप लेंथ जो है दैट इज 1 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि देखो आप यहां से निकले, आपने इधर कुछ लेंथ जो है, कुछ आपने स्टेप्स जो है वो राइट हैंड साइड में रखे, कुछ स्टेप्स आपने लेफ्ट हैंड साइड में रखे। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आपको 10 स्टेप रखने हैं, तो आप ऐसे 1 गए, फिर 2 गए, फिर 3 चले आए, फिर क्या हुआ, फिर 4 चले आए। अपने को नहीं पता कि यहां पे कैसे पहुंचना है। 5 चले गए, क्योंकि सारा स्टेप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। 6 पे पहुंच गए, 7 पे पहुंचे, उसके बाद 8 पे पहुंच गए, फिर 9 पे पहुंचे, सॉरी 8 पे पहुंच गए, फिर उसके बाद 9 पे पहुंचे, फिर 10 पे पहुंचे। मतलब घुमा फिरा के आप यहां पे पहुंच रहे हो। मतलब ये है कि अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो आपने राइट हैंड साइड पे थोड़े स्टेप ज्यादा रखे हैं,
इसका मतलब क्या है कि आप 3 मीटर उधर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 7 स्टेप राइट हैंड साइड पे रखे हैं, 4 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे रखे, तभी तो आपका जो नेट ये है वो राइट हैंड साइड की तरफ है। वो तो किसी भी तरीके का हो सकता है। सेम है यहां पे, इसको समझो कि है क्या, ध्यान से देखना यहां पे कि अगर आपकी स्टेप लेंथ इतनी है, मतलब आप जो है वो 100 मीटर, मतलब 100 जो है वो आप राइट हैंड साइड पे जा चुके हो, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड के जो स्टेप्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड के जो स्टेप्स हैं वो राइट हैंड साइड के स्टेप से 100 कम होंगे, तभी तो आप इधर पहुंचोगे। इसका मतलब आपका क्या हो गया, m विल बी इक्वल टू 100, क्योंकि 100 इंटू 1 पे, तभी तो आप यहां पे 100 मीटर दूर पहुंचे। 100 मीटर राइट हैंड साइड का मतलब क्या है कि आप 100 मीटर जो है वो राइट हैंड साइड पे गए किसी तरह, नेट लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो भी स्टेप्स हैं वो हमने इस तरह से ले लिए, ठीक है। दिस पार्ट इज ओके। मतलब आपका क्या हो गया, ध्यान से देखो, यहां पे आपको दिख रहा होगा, इससे एक चीज तो क्लियर होगी आपके पास कि आपका n1 क्या हो गया, n1 माइनस n2 दैट इज इक्वल टू 100 एंड n1 प्लस n2, ये टोटल स्टेप्स हैं, दैट इज इक्वल टू 1500। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं भैया, यहां से क्या निकाल लेंगे कि 2 ऑफ n1 दैट इज इक्वल टू 1600। n1 कितना हो गया आपका 800, n2 कितना हो गया आपका, ध्यान से देखो, n1 प्लस n2 1500 है, मतलब n2 कितना हो गया 700। ऑब्वियस है कि राइट हैंड साइड पे आपने 800 स्टेप्स रखे 1-1 मीटर के, तो आप राइट हैंड साइड पे 800 मीटर पहुंचे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 700 मीटर रखे हैं, 700 मीटर आप गए, तभी तो आपका नेट जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 100 मीटर, आप नेट 100 मीटर दूर पहुंचे। इज दिस पार्ट ओके? ये वाली चीज आपको समझ आ गई। अच्छा, अगर ये चीज समझ आ गई तो अब आप बता सकते हो ना कि घर पे इसके पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि आपको पता चल गया कि P जो था, मान लेते कि P जो था दैट वाज 1/4 एंड Q दैट वाज 3/4, मान लेते कि ये था, ठीक है, वो मैंने मिटा दिया तो मुझे याद नहीं है। ओके, तो इन दैट केस अपने को क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी। राइट हैंड साइड पे कितने स्टेप्स रखे हैं आपने, 800 स्टेप्स रखे हैं, तो राइट हैंड साइड पे आपके स्टेप्स जो है वो 800 है। n1 n2 आपका निकल गया ना, तो राइट हैंड साइड पे 800 स्टेप्स की प्रोबेबिलिटी अगर आपकी निकल गई तो इसका मतलब ये हो गया ना कि आप यहां पे पहुंच गए, यहां पे पहुंचने की कुछ प्रोबेबिलिटी आ गई। सो P800 दैट विल बी गिवन बाय 1500 C 800, और उसके बाद क्या करोगे, P का मतलब कितना हो गया 1/4 टू द पावर 800 इंटू 3/4 टू द पावर 700। कैलकुलेट कर लो, ये आएगा आपका आंसर। क्या कि अगर इसका अगर 100 मीटर है तो 1500 स्टेप्स के बाद इसके घर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी वो ये है। एक और केस ले लेते हैं। क्या केस लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि अब अपने को क्या करना है कि वो बेवड़ा जो है वो निकला, वो जो भंड है वो निकला वहां से और कहां पहुंचा, वो देख लेते हैं इसको। अब ये कंसीडर करें कि 1000 स्टेप्स के बाद, 1000 स्टेप्स के बाद अगर वो बंदा ठेके पे ही खड़ा, मतलब ये कौन से केस में पॉसिबल है, ये तब भी पॉसिबल है ना जब आपने 500 स्टेप इधर लिए होंगे, 500 स्टेप इधर लिए होंगे, मतलब 500 स्टेप अगर आपने राइट में लिए तो 500 आपने लेफ्ट में भी लिए होंगे, तभी तो होगा ना। क्योंकि याद करो अगर स्टेप लेंथ आपकी 1 मीटर की है तो उस केस में क्या निकाला था आपने, m दैट वाज इक्वल टू n माइनस m, सॉरी n1 माइनस n2, और आपका ये कितना है दैट इज 0।